हेलो, नमस्ते। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक, चाहे मैं शुरुआत अपने सनफ्लावर्स से ही करूँ, पर ये नहीं है। आज हम लोग नींबू के पेड़ के बारे में, लेमन ट्री के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उसको हम पॉट्स में लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली पॉट्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे हम, और ओवरऑल तो मैं सारा आपको बताने ही वाली हूँ। तो पूरी जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से नींबू का प्लांट हम लोग पॉट्स में ग्रो करके और अच्छी फल जो है उससे अच्छा फल ले सकें। भाई ग्रो तो बहुत सारे लोग करते हैं, फिर शिकायत होती है कि हमारे फल नहीं बन रहे या फूल कन्वर्ट नहीं हो रहे फल में। तो उसके लिए है ना, क्या क्या हम लोगों को करना है, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दे देती हूँ आज नींबू के प्लांट की। तो देखो, सीड से अगर हम लगाते हैं तो उसको ज़मीन में ही लगाना चाहिए, मैं यही सलाह दूँगी, क्योंकि 5-6 साल लग जाते हैं सीड से ग्रो होने में। अच्छा, अगर आपने सीड डाला है तो भी, और वो पॉट्स में फलेगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो सीड्स ज़्यादातर ज़मीन में ही ग्रो करें अगर सीड से ग्रो करना चाह रहे हैं। नहीं तो आप नर्सरी से एक ग्राफ्टेड प्लांट लेके आइए बढ़िया सा, कोई भी वैरायटी का। ये मेरा लॉन्ग वाला कागजी नींबू है, 12 और जो होता है, तो है ना, साइज़ देखो आप, बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये मैंने मिट्टी में अड़ रहे थे तो अभी निकाले हैं नीचे से बाहर। तो ये आपकी वैरायटी कोई सी भी लेके आएँ आप, हमेशा वैरायटी की पूछते हैं। मैं तो कभी सोचती नहीं हूँ, जो हमारा नर्सरी वाला रखता है उस हिसाब से ले आती हूँ, या फिर जो ऑनलाइन मुझे ठीक लगती है। तो कोई भी एक बढ़िया सा प्लांट ग्राफ्टेड लेके आएँ, उसको पॉट में लगाएं। साइज़ की बात करूँ पॉट की, तो हमेशा फ्रूट के प्लांट्स को मैं आपको बताती हूँ, चाहे कोई कुछ ही कहे, पर 18 इंच या उससे बड़े प्लांट पॉट्स में ही लगाएं। फ्रूट्स के जो भी प्लांट आप लगा रहे हैं वो 18 इंच भी मैं तो शुरुआती दौर का कहती हूँ, 1-2 साल का ही। उसके बाद आप 24 इंच के पॉट तक में उनको शिफ्ट कर दें, क्योंकि 24 इंच का पॉट अगर आपका है या ग्रो बैग आपका है, तो है ना, उसमें अच्छी फ्रूटिंग आपको मिलने के चांस होते हैं। तो इतना तो देखो, टेरेस पे भी कर रहे हो आप तो करना ही पड़ेगा कि बड़ा साइज़ का हमेशा पॉट रखें। तो ये पॉट साइज़ की बात होगी। मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो सैंडी सॉइल पसंद आती है। ये कंटीला पेड़ होता है, रेगिस्तानी इलाकों में बहुत अच्छा बढ़ता है। तो है ना, इसको अपने घर में जगह अगर आप दे रहे हैं तो मिट्टी जब भी बनाएं तो जैसी नॉर्मल आपकी जो सॉइल आप बनाते हैं बाकी प्लांट्स के लिए, उससे थोड़ी 5% 10% एक्स्ट्रा इसमें सैंड डाल दें। तो रेत डाल देंगे आप तो पानी नहीं रुकेगा। कटीला पेड़ होता है, बिल्कुल ओवर वाटरिंग पसंद नहीं करता। पानी आपको ज़मीन में अगर आप डाल रहे हो तो 1 हफ्ते में एक बार से भी काम चल जाता है, नीचे जाना चाहिए। इसमें कीचड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखें अपना। और रेत इसीलिए ज़्यादा मिलाई जाती है कि पानी निकल जाए, और ये रेतीली मिट्टी में बड़ा अच्छा से ग्रो होता है। और मिट्टी में रिच तो बनानी ही है आपको। देखो, कोई भी फ्रूट अगर आपको लेना है अपने प्लांट से तो आपको मिट्टी थोड़ी सी रिच बनानी पड़ेगी। 30-40% किसी भी तरह की कंपोस्ट मिला के आप मिट्टी बनाइए, बस सैंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल लीजिए। तो ये इस तरह से है ना, सैंडी सी सॉइल बना के और फिर लगा दो उसमें। अच्छा, गर्मियों में अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी इसका पानी सूख रहा है, हमने टेरेस पे लगाया है पॉट में, तो ऊपर से आप कोकोपीट की 1 इंच की या 1.5 इंच की लेयर की मल्चिंग कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं आती। इतना आपको कोकोपीट ऊपर रख सकते हैं इसमें। अच्छा, और अगर मैं सनलाइट की बात करूं तो जैसे आपने नर्सरी से लाके प्लांट शिफ्ट किया है अपना, तो उसको फिर ना नई पत्ती आने तक 10-15 दिन जितना भी है वो शेड में रखें आप। थोड़ा सा हल्की फुल्की सुबह की धूप आ जाए तो बहुत है। उसके बाद आप फुल सनलाइट में लाएँ। नींबू के प्लांट को चाहिए होती है फुल सनलाइट, पूरे दिन की ब्राइट सनलाइट भी मिलेगी तो भी अच्छा लगता है इसको। तो शुरुआत के टाइम में जब आप शिफ्ट करें तब शेड में रखें, फिर उसके बाद सनलाइट में निकालें इसको बाहर। अच्छा, और है ना, फ्लावरिंग होने के लिए, फ्रूटिंग होने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि पोटाश वाली खाद डालें। तो आप ये ध्यान रखें कि पोटाश और फास्फोरस वाली, जो फास्फोरस तो फिर भी आप मिट्टी में मिला सकते हैं लगाते टाइम। पोटाश वाली खाद जब भी डालें अपने प्लांट में जब प्लांट आपका मैच्योर हो जाए 1 साल बाद, या जब फ्रूट आने का टाइम हो। नहीं तो उससे पहले ज़रूरत नहीं होती। इसको नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए होती है। ये देखो, मेरे ये 22 इंच के पॉट में लगा हुआ है, पूरा बड़े साइज़ के पॉट में ही लगा हुआ है ये, और 1 साल पुराना मेरा प्लांट है ये। कितने बढ़िया नींबू इस पे आ रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ऑरेंज की तरह बड़े बड़े नींबू हो रहे हैं बिल्कुल इसके। तो अच्छा है ना, बड़ा हुआ है। तो ये देखो, इसको शुरुआत में नाइट्रोजन युक्त खाद की बहुत ज़रूरत होती है। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह ये सब चीज़ें मिलाएं आप इसमें। और पोटैश आप इसको मेच्योर होने के बाद दें, जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है इसमें। और पानी मैंने आपको बोला है कि फ्लावर, अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे नींबू के प्लांट में तो फ्लावर ज़रूर गिरेगा आपका, नहीं बनेगा नींबू। तो ये इसका बहुत ध्यान रखें कि जब फ्लावर्स आ रहे हों आपके तो स्पेशली थोड़ा सा कम पानी दें आप उस टाइम पे, जिससे आपका फ्लावर सेट हो फ्रूट में।
ये हर प्लांट की है ना नियम होता है, फ्लावर आने के टाइम पे पोटाश युक्त खाद दें थोड़ी सी। इसको बनाना पील पसंद होता है, नींबू के प्लांट को भी आप दे सकते हैं बनाना पील, और अदरवाइज़ नाइट्रोजन युक्त खाद इसको पसंद होती है। और खाद की अगर मैं बात करूँ तो पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो आप हर महीने इसको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अदरवाइज़ साल में 2 या 3 बार बहुत होती है। फरवरी में ग्रोथ के टाइम पे, और है ना बारिश आने से पहले जब ग्रोथ दोबारा होती है इनकी, तब उस टाइम पे आप इसको खाद दें। देखो मैं तो 5-5 किलो के बैग इसमें साल में 2 बार खोल देती हूँ। तो ये तो मेरी है ना एक मुश्त वाली जो खाद होती है फ्रूट प्लांट्स को चाहिए होती है वो चली जाती है। अदरवाइज़ और मैं महीने में 1 आध बार जब लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मिलाती हूँ बनाती हूँ तो मैं 1 बार इनमें भी डाल देती हूँ, या फिर सीवीड ग्रेनुल्स डाल देती हूँ। तो इतना बहुत होता है, इनको बहुत ज़्यादा ओवर है ना फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हार्डी प्लांट्स होते हैं ये, तो अगर मिट्टी गीली है या ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपने दिए तो जड़ें फिर प्रॉपर काम नहीं कर पाती और फिर फ्रूट प्लांट को ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। तो है ना पानी की बात हो गई, धूप की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई, गमले के साइज़ की बात हो गई, फ्रूट्स के टिकने की बात हो गई। बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो इसकी पत्तियाँ कई बार कर्ल होने लग जाती हैं, थोड़ी बहुत कर्ल होने लग जाती है, मेरे कहने का मतलब है। तो है ना आप कुछ स्प्रे ऑर्गेनिक हल्का फुल्का सा करें जब ग्रोथ ले रहा हो, प्लांट बढ़ जाते हैं जब, उसके बाद फ्रूट प्लांट्स में मेरे हिसाब से तो कोई बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं इतने। एक बार मैच्योर होने के बाद अगर हेल्दी मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद तो हल्का फुल्का सा स्प्रे जब आप बाकी वेजिटेबल प्लांट्स में कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही इन पे करें, 1 आध बार कोई महीने 2 महीने में आप इन पे स्प्रे कर सकते हैं, तो अच्छी फ्रूटिंग आपको मिलेगी। खाद का आप ध्यान रखिए। और है ना बस नींबू बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, आराम से ग्रो होता है आपके घर में, पॉट्स में बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बरसों से नींबू उगा रही हूँ, आप भी ज़रूर उगाएं। मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।